Hello dear student, again welcome into NPC online classes. Dear student, in last class we discussed about amphibians. उभयचरी के बारे में हमने बात की थी. So today our point is reptiles. तो आज हम reptiles के बारे में क्या करेंगे बेटा, डिस्कशन करेंगे. ओके, फर्स्ट वर्ड आप देखिए बेटा, reptiles. इट मीन्स ये टोटल जो आपके सामने एनिमल्स हैं, ऑल आर reptiles. Study of reptiles is known as herpetology. So what is herpetology? Study of reptile is called herpetology. विज्ञान की जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें सरीसृप का अध्ययन किया जाता है, herpetology कहलाती है. अब हम बात करें बेटा, ये मिलते कहाँ पर हैं? ये यूनिवर्सल हैं, सर्वव्यापी हैं. दुनिया की ऐसी कोई भी जगह नहीं है जहाँ पर ये सरीसृप या रेप्टाइल्स ना पाए जाते हों. अब बात करते हैं बेटा इनके हम स्पेशली बॉडी की, इनकी बॉडी किस प्रकार की होती है. तो बेटा इनकी स्पेशली मैक्सिमम में आप ये देखिए, यहाँ स्नेक है, इसकी बॉडी के बारे में बात नहीं करूँगा, लेकिन मैक्सिमम के अंदर इनकी जो बॉडी होती है वो 4 पार्ट में क्या होती है, 4 पार्ट में क्या होती है, डिवाइडेड होती है. आपसे पूछे वो 4 पार्ट कौन से हैं? First part is head, second part is neck, third is trunk and fourth is tail. तो इसके बॉडी के 4 भाग हैं, हेड, नेक, ट्रंक और टेल, सिर, ग्रीवा, धड़ और पूंछ. ओके, अब बात करें बेटा इनकी जो बॉडी होती है वो किस तरह की हमें दिखाई देती है. क्या इसकी स्किन ड्राई है या ऑयली है? तो मैक्सिमम ये जो अपने पास रेप्टाइल्स हैं बेटा, उनकी जो स्किन होती है वो कैसी होती है? ड्राई स्किन होती है. आपसे पूछे कि इनकी ड्राई स्किन क्यों है? क्योंकि सीधी सी बात है, ड्राई स्किन का मतलब है इसमें स्किन ग्लैंड जो है वो नहीं पाई जाती, कोई भी त्वचीय ग्रंथियां इसमें नहीं पाई जाती हैं. इनकी स्किन कैसी होती है? ड्राई होती है. आगे अपन चले बेटा, अब देखिए इन सब की बॉडी हार्ड किससे ढकी हुई है? स्केल से ढकी हुई है. तो इनकी बॉडी पे क्या होते हैं? हॉर्नी. हॉर्नी का मतलब होता है कठोर क्या पाए जाते हैं? शल्क पाए जाते हैं. या बॉडी इज सराउंडेड बाई हॉर्नी स्केल्स. इस पे हॉर्नी स्केल्स होते हैं या कठोर क्या होते हैं? शल्क होते हैं. अब बात करते हैं बेटा इनके बॉडी टेम्परेचर के बारे में. ये सारे के सारे जो रेप्टाइल्स हैं ये असमतापी यानी कोल्ड ब्लडेड होते हैं. कोल्ड ब्लडेड इट मीन्स दे चेंज देयर बॉडी टेम्परेचर अकॉर्डिंग टू एनवायरमेंट टेम्परेचर. यानी अपने बॉडी का टेम्परेचर क्या करते हैं? चेंज करते हैं. किसके अकॉर्डिंग? एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग. और ऐसे एनिमल्स को हम बोलते हैं कोल्ड ब्लडेड या असमतापी. और असमतापी के लिए साइंटिफिक वर्ड है अपने पास पाइकिलो या पोइकिलोथर्मिक. सो दीज आर ऑल पोइकिलोथर्मिक और कोल्ड ब्लडेड. इट मीन्स दे चेंज देयर बॉडी टेम्परेचर अकॉर्डिंग टू एनवायरमेंट. अब हम बात करें बेटा कि चलते कैसे. तो चलने के लिए ये टेट्रापोडा सुपर क्लास के हैं. टेट्रापोडा महावर्ग के मेंबर हैं. तो वैसे चलने के लिए इनमें क्या पाए जाते हैं? 4 पैर पाए जाते हैं. यानी 4 जो क्या है इसमें लिम्स होते हैं जिनकी हेल्प से क्या करते हैं? चलते हैं. लेकिन इनमें देखिए कुछ एक्वेटिक भी हैं. जैसे ये अपने पास कहाँ पर है? वाटर में है. ये कहाँ पर है? वाटर में है. तो जो जल में होते हैं उनके जल में जो टांगे होती हैं, जलवलीय रेप्टाइल्स की टांगे होती हैं, वो पेडल्स के फॉर्म में. पेडल्स समझते हैं, जैसे नाव का चप्पू होता है जो स्विमिंग में हेल्प करता है. तो पेडल्स के फॉर्म में इनमें क्या पाए जाते हैं? पैर पाए जाते हैं. केवल किसमें? जलीय में. अगर इनमें कोई स्थलीय, देखिए आप ये स्थलीय, इसमें कितने हैं? 4 टांगे हैं. लेकिन एक्वेटिक में ये पेडल्स के फॉर्म में, ये देखिए आप, ये पेडल्स के फॉर्म में क्या करते हैं? काम करते हैं. इनमें पेडल्स होते हैं. आगे हम बात करें बेटा, क्या कोई ऐसा रेप्टाइल है जिसमें क्या नहीं होता? क्या नहीं होते? लिम्ब नहीं है, पैर नहीं होते. तो ये देखिए अपने पास स्नेक है, इसमें पैर नहीं है. तो स्नेक है, पाइथन है, ये सारे कैसे होते हैं? विदाउट लिम्स होते हैं. तो ये क्रीपिंग करते हैं, जमीन पे क्या करते हैं? रेंगते हैं, रेंगते हुए चलते हैं. आगे हम बात करें कि इनकी जो हियरिंग कैपेसिटी होती है, सुनने की क्षमता जो होती है वो किस प्रकार की होती है. देखिए हमारा जो ईयर है उसके 3 पार्ट होते हैं. एक तो होता है बाह्य कर्ण जिसे हम बोलते हैं एक्सटर्नल ईयर. एक होता है मध्य कर्ण जिसे हम बोलते हैं मिडल ईयर. और एक होता है कौन सा कर्ण? आंतरिक कर्ण होता है.
ये हमारे कर्ण के क्या है, भाग है। और हमारे बाह्य कर्ण और मध्य कर्ण के बीच में एक झिल्ली होती है जिसे बोलते हैं हम कर्णपटह या टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। क्या बोलते हैं बेटा, इसे हिंदी में हम बोलते हैं कर्णपटह या टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, इसे हम बोलते हैं, जिसे नॉर्मली आप लोग बोलते हैं कान का पर्दा बोलते हैं। ठीक है, तो इन जीवों के अंदर आप देखिए बाह्य कर्ण तो नहीं है, बाह्य कर्ण के बाद क्या आती है, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन यानी कर्णपटक आती है। तो इनके अंदर टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है यानी कर्णपटह है, बाह्य कर्ण एक्सटर्नल ईयर नहीं है, फिर मिडल ईयर भी है और फिर इंटरनल ईयर भी है, यानी तीनों ईयर हैं। लेकिन इसकी स्टार्टिंग कहाँ से होती है, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन से होती है, कर्णपटह से होती है, यानी एक्सटर्नल ईयर नहीं पाया जाता इन लगभग सभी में। लेकिन अपन बात करें स्पेशली स्नेक जो है, सांप जो है, इसका अपवाद है। सांप के अंदर केवल कौन सा ईयर पाया जाता है, इंटरनल ईयर ही पाया जाता है, उसमें मिडिल ईयर नहीं होता और टिम्पैनम भी नहीं होता। अब आगे बात करें बेटा हमारे बोन्स, इनके बोन्स के बारे में, इनकी स्पेशली एंडोस्केलेटन, इनके अंतःकंकाल के बारे में। तो इनका अंतःकंकाल वही दो चीज़ों से बना होता है, एक तो होती है बोन्स यानी अस्थियाँ, और एक कौन होती हैं, कार्टिलेज यानी उपास्थियाँ। ओके, लेकिन बोन्स और कार्टिलेज के बाद एक खास जो स्पेशल बात है जो फर्स्ट टाइम यहाँ पर विजिबिलिटी में आई है, देखने में आई है, वो ये होती है कि इनके अंदर क्या होता है, स्टर्नम होता है। अब से पूछे स्टर्नम क्या है, ये मेरी कौन सी व्यू है, ये मेरी वेंट्रल व्यू है, इट इज़ माई डोर्सल व्यू एंड दीज आर माई लैटरल व्यूज। तो मेरी यहाँ वेंट्रल व्यू पे एक स्पेशली क्या है, बोन है, और वो बोन जो यहाँ से लेके यहाँ तक है, उस बोन का नाम क्या है, स्टर्नम, हिंदी में बोलते हैं उरोस्थी। तो इन सब में यहाँ पर क्या पाई जाती है, स्टर्नम पाई जाती है। इज इट क्लियर? किसको छोड़ के, स्नेक को छोड़ के, सांप में नहीं होती है। ये स्टर्नम है, आप देखिए इसमें यहाँ पर स्टर्नम होगी, इनमें भी स्टर्नम होगी। तो इनमें फर्स्ट टाइम क्या है, स्टर्नम है। ये जो स्टर्नम है ये आपको पता है रिब्स के थ्रू जुड़ी होती है, कहाँ से, बैकबोन से जुड़ी होती है, पीछे ये रीढ़ की हड्डी से जुड़ी होती है। आगे बात करें इनकी एलिमेंट्री कैनाल के बारे में, कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम इनमें है। इट मीन्स माउथ टू एनस। माउथ कहाँ ओपन होता है, बक्कल कैविटी में होता है, मुख गुहा में होता है, और बक्कल कैविटी में क्या होता है, टिथ होते हैं। तो डियर स्टूडेंट इनमें भी क्या प्रेजेंट होते हैं, टिथ प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हम बात करिए रेस्पिरेशन कैसे करते हैं, श्वसन कैसे करते हैं। तो इनमें सब में रेस्पिरेशन के लिए क्या पाए जाते हैं, लंग्स पाए जाते हैं, यानी फेफड़े पाए जाते हैं, जो कितने जोड़ी होते हैं, 2 जोड़ी होते हैं। इज इट क्लियर? नेक्स्ट इनमें जो ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम होता है, जो परिसंचरण तंत्र होता है, रक्त परिसंचरण तंत्र, वो किस प्रकार का होता है, तो इनमें क्लोज्ड प्रकार का रक्त परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। क्लोज में रक्त किसमें बहता है, रक्त वाहिनियों में बहता है, धमनियों और शिराओं में बहता है। सेम कंडीशन इनमें कौन सा है, क्लोज्ड ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है, इन विच ब्लड फ्लोज इन द ब्लड वेसल्स सच एज आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज। ओके, नेक्स्ट बात करें बेटा इनमें जो हार्ट होता है वो कैसा होता है। मैंने पहले बात की थी कि जो पिसीज है, जो मछलियां हैं, उनका हार्ट जो है वो 2 चैम्बर में बटा होता है, यानी 2 चैम्बर्ड होता है। एम्फीबियंस में हार्ट 3 चैम्बर्ड होता है, इट मीन्स 2 आलिंद, 1 निलय, 2 ओरिकल और 1 सिंगल वेंट्रिकल। यहां भी इनमें हार्ट जो है वो कैसा होता है, इनकम्प्लीटली, आई रिपीट, इनकम्प्लीटली 4 चैम्बर्ड होता है। यानी इनके हार्ट में कितने चैम्बर होते हैं, इनकम्प्लीटली 4 चैम्बर होते हैं। लेकिन हम बात करें क्रोकोडाइलस और एलिगेटर्स, इनके बारे में बात करें हम लोग, तो इनके अंदर हार्ट जो है वो कंप्लीटली 4 चैम्बर में बटा होता है, 2 आलिंद, 2 निलय, 2 ओरिकल एंड 2 वेंट्रिकल। सो हार्ट इज incompletely 4 chambered, but in some animals it is completely divided into 4 chambered, in which 2 are auricle and 2 are ventricle. Okay. Next, blood is red. इनका रक्त जो है कैसा होता है, लाल होता है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ
आरबीसी यानी इनके ब्लड में क्या होती है, रेड ब्लड कार्पल्स, लाल रक्त कणिकाएं होती हैं, जिनके कारण इनका रक्त कैसा होता है बेटा, लाल होता है। अब हम बात करें आरबीसी की शेप कैसी होती है, तो इसकी आरबीसी की शेप कैसी होती है, बाई कॉन्वेक्स होती है, यानी उभयोत्तल होती है। इसकी आरबीसी कैसी होती है, उभयोत्तल होती है, जिनमें स्पष्ट क्या पाया जाता है, न्यूक्लियस या क्या पाया जाता है, केंद्रक पाया जाता है। ओके, अब आगे चलते हैं डियर स्टूडेंट। हमने इसके बात करी तंत्रिका तंत्र के बारे में, नर्वस सिस्टम के बारे में, तो इसमें वही सेम वेल डेवलप्ड नर्वस सिस्टम है। कौन कौन सा है, इनमें नर्वस सिस्टम है सीएनएस सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पीएनएस पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, एएनएस ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम। यानी इनका तंत्रिका तंत्र 3 भागों में बटा होता है, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, परिधीय तंत्रिका तंत्र और स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। और जैसा कि आप अच्छे से जानते हैं कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम में कौन कौन शामिल हैं, तो एक तो शामिल है बेटा, एक तो शामिल है ब्रेन और एक है स्पाइनल कॉर्ड। ओके, तो इनके ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड दोनों होते हैं, और जो ब्रेन है उससे जो नर्व निकलती है उन्हें बोलते हैं क्रेनियल नर्व, या बोलते हैं केंद्रीय मस्तिष्क तंत्रिकाएं, या क्रेनियल नर्व इन्हें हम कहते हैं। तो आपसे पूछे इनमें क्रेनियल नर्व कितनी होती हैं जो ब्रेन से निकलती हैं, तो डियर स्टूडेंट इनमें क्रेनियल नर्व जो होती हैं वो कितनी पेयर होती हैं, 12 पेयर होती हैं। इससे पहले हमने बात की कि एम्फीबियंस में 10 पेयर्स होती हैं, यहाँ कितनी होती हैं, 12 पेयर्स होती हैं। और 12 पेयर्स के साथ साथ हियर इज एक्सेप्शन, एक अपवाद है स्नेक। स्नेक के ब्रेन से केवल 10 पेयर्स ही क्या निकलती हैं, क्रेनियल नर्व्स निकलती हैं। इज दैट क्लियर? सो स्पेशली आई कैन से इन द रेप्टाइल्स 12 पेयर ऑफ क्रेनियल नर्व्स आर प्रेजेंट, बट स्नेक इज एक्सेप्शन, उसमें 10 पेयर ही होती है। अब हम बात करें कि ये एक्सक्रीशन कैसे करते हैं, उत्सर्जन कैसे करते हैं, तो डियर स्टूडेंट इनमें उत्सर्जन के लिए जैसे हमारे अंदर है, इनमें भी क्या पाई जाती है, किडनी पाई जाती हैं। नेक्स्ट क्लास में मैं डिस्कशन करूंगा किडनी भी प्रोनेफ्रिक, मीजोनेफ्रिक और मेटानेफ्रिक टाइप होती हैं, जो नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कशन करेंगे। लेकिन फिलहाल इनमें उत्सर्जन के लिए, इनमें एक्सक्रीशन के लिए 1 पेयर ऑफ किडनीज हैं, एक जोड़ी क्या पाई जाती है, वृक्क पाए जाते हैं। अब इनका एक्सक्रीटा, इनका उत्सर्जी पदार्थ कौन सा है, तो इनका उत्सर्जी पदार्थ होता है यूरिक एसिड। देखिए स्टूडेंट, मैंने इससे पहले आपको बताया था कि फिशीज जो मछलियां होती हैं वो अमोनिया को एक्सक्रीट करती हैं, अमोनिया बाहर निकालती हैं। इसके बाद मैंने आपको बताया था कि जो एम्फीबियंस होते हैं वो लार्वा स्टेज में अमोनिया रिलीज करते हैं और एडल्ट स्टेज में यूरिया रिलीज करते हैं। यहाँ पर क्या है, यूरिक एसिड है, और ऐसे एनिमल जो यूरिक एसिड को एक्सक्रीट करते हैं, बाहर निकालते हैं, उन्हें बोलते हैं यूरिकोटैलिक। सो ये एनिमल्स कैन से हैं, यूरिकोटैलिक हैं। सो व्हाट इज यूरिकोटैलिक, नॉट यूरिओ, मैंने बोला यूरिको। सो व्हाट इज यूरिकोटैलिक एनिमल्स, सच टाइप ऑफ एनिमल्स excrete uric acid as a waste material. ओके, सो सारे के सारे कैसे हैं बेटा, यूरिकोटैलिक है। अब बात करें इनके रिप्रोडक्शन के बारे में। ऑल आर यूनिसेक्सुअल, इट मीन्स एक लिंगी हैं, मेल और फीमेल दोनों कैसे हैं, सेपरेट हैं। इज इट क्लियर? अब इनमें बात करें इनमें फर्टिलाइजेशन कैसा होता है, तो इनमें फर्टिलाइजेशन क्या होता है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है। इंटरनल इट मीन्स fusion of male and female gamete inside male and female gamete inside the female body। इंटरनल फर्टिलाइजेशन में जो नर और मादा युग्मक का निषेचन होता है, संयुग्मन होता है, वो कहाँ पर होता है, मादा शरीर के अंदर होता है। तो इनमें भी कौन सा फर्टिलाइजेशन है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन या आंतरिक निषेचन है। अब हम बात करें ये होते कैसे हैं, तो ये ओविपेरस होते हैं, यानी एग लेगिंग करते हैं, अंडे देते हैं। लेकिन बेटा ध्यान दीजिएगा, एम्फीबियंस के जो एग हैं जो रिलीज करती है फीमेल, वो अनफर्टाइल होते हैं। यहां पर मैं बोला फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है, बॉडी के अंदर होता है। तो टोटल ये जो एग्स हैं वो कैसे हैं, फर्टाइल या कैसे एग होते हैं, निषेचित अंडे होते हैं। तो ओविपेरस तो हैं
ओविपेरस इट मीन्स जो एग लेगिंग करते हैं, जो अंडे देते हैं। लेकिन इसके जो अंडे हैं वो कैसे होते हैं? फर्टाइल होते हैं, निषेचित होते हैं। अब बात करें वही बात, जब डेवलपमेंट बॉडी से बाहर हुआ है तो उनमें क्या चाहिए? कल मैंने बताया था क्या चाहिए? योक चाहिए, जिसे हम बोलते हैं पित्तक चाहिए। और इनके अंडों में बहुत अधिक मात्रा में, इनके एग्स में बहुत अधिक मात्रा में योक प्रेजेंट होता है, पित्तक प्रेजेंट होता है। और ऐसे एग्स के लिए हम वर्ड यूज करते हैं मेगालेसिथियल। तो इनके अंडे कैसे होते हैं? मेगालेसिथियल प्रकार के होते हैं। इज दैट क्लियर? आगे हम बात करें बेटा इसमें कि इसके बाद अपन इनके अंडे जो हैं उन पे खास बात क्या है कि जब बाहर है सॉइल, स्पेशली जो मॉइस्ट सॉइल होती है वहां पर होते हैं, तो वहां पर ये जो अंडे हैं, इन अंडों की सुरक्षा के लिए इनके ऊपर एक शेल या कवच पाया जाता है। और ऐसे एग्स जिन पे शेल या कवच होता है वो कैसे होते हैं? क्लीडोइक एग्स होते हैं। तो एग्स कैसे हैं? ऑन द बेसिस ऑफ योक दीज आर मेगालेसिथियल, ऑन द बेसिस ऑफ शेल दीज आर क्लीडोइक एग। और इनका जो शेल, जो कवच होता है, स्पेशली जो कैल्शियम कार्बोनेट से बना हुआ होता है, वो उनका क्या करता है? इनको ड्राई होने से, इनको सूखने से क्या करता है? बचाता है। वन, आउटर जो एनवायरनमेंट है उससे क्या देता है? प्रोटेक्शन देता है। अब लास्ट डेवलपमेंट इनमें कैसा होता है? तो डेवलपमेंट इनमें डायरेक्ट होता है, परिवर्तन होता है। इट मीन्स लार्वा अवस्था नहीं पाई जाती है। इज दैट क्लियर? अब आगे बात करें हम इसमें, ये देखिए आपके सामने, ये अपने पास क्या है? एग्जाम्पल्स हैं। किसके किसके एग्जाम्पल हैं? ये सारे टोटल रेप्टाइल्स के एग्जाम्पल हैं। और इन रेप्टाइल्स के एग्जाम्पल में आप एक बार गौर कीजिएगा, ये जो आपने है ये अच्छे से देखा होगा, इसका नाम है नाजा नाजा, यानी ये है कोबरा। ठीक है, काफी पॉइजनस होता है। देखिए नाम ही कितना प्यारा है, नाजा नाजा, यानी एक बार पास आ जाओ तो आपको जानने की जरूरत नहीं है। यह है कैरेट, ये भी बहुत ज़्यादा क्या होता है? पॉइजनस स्नैक होता है। बाकी आप देखिए ये जो है ये कौन है? जिन्हें आप बोलते हैं मगरमच्छ है, घड़ियाल है, क्रोकोडाइल्स है या एलिगेटर्स हैं। लेकिन आप यहाँ देखिए, ये जो अपने पास कछुआ है और एक अपने पास टर्टल ये भी है, एक ये भी है, और स्पेशली एक ये भी है जो मैं इसको हटा के बताऊँगा, इसको हटा के बताऊंगा कि इसमें कौन सा छिपा हुआ है। तो ये जो अपने पास है ये स्थलीय कछुआ है, जमीन पर रहने वाला कछुआ है, और इसे हम बोलते हैं टेस्टुडो। देखिए ये है समुद्र में रहने वाला कछुआ, लिख रहा है मेराइन है, इसे हम बोलते हैं किलोन। और ये बेचारा फ्रेश वाटर टर्टल है जिसे हम बोलते हैं ट्रायोनिक्स। तो ये ट्रायोनिक्स हो गया, ये टेस्टुडो हो गया, और ये किलोन हो गया। ओके डियर स्टूडेंट, आज की क्लास हमारी यहीं तक है। अब आगे बात करें हम कि कल का हमारा टॉपिक क्या होगा। तो जब आज हमने रेप्टाइल्स की स्टडी की है, हर्पेटोलॉजी हमने यहाँ पढ़ी है, हर्पेटोलॉजी स्टडी ऑफ रेप्टाइल्स, तो हमें आगे क्या पढ़ना है? तो आगे हमें पढ़ना है, कल जो पॉइंट होगा बर्ड सेक्शन, यानी पक्षियों के बारे में होगा। पक्षियों का नाम सुनते ही दिमाग में यह आना चाहिए कि सारे पक्षी क्या करते हैं? फ्लाइंग करते हैं, उड़ते हैं। लेकिन मैं आपको 4 या 5 बर्ड्स ऐसे बताऊंगा जिनमें उड़ने की कैपेसिटी नहीं होती, क्योंकि विंग्स क्या होते हैं? लेस डेवलप होते हैं, तो उनमें रनिंग कैपेसिटी ज़्यादा होती है। जैसे आप बात करें शतुरमुर्ग, ऑस्ट्रिच, उसके पंख जो हैं लेस डेवलप होते हैं, लेकिन वो बहुत फास्टली क्या कर सकता है? रनिंग कर सकता है। तो जिस तरह इसमें बहुत सारी क्या है? डाइवर्सिटी है, उसी तरह की डाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी किसमें है? एवीज में भी है। तो कल का हमारा जो पॉइंट होगा वो एवीज का होगा। तब तक के लिए चैनल को देखिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और कोई सजेशन हो तो हमें दीजिए। थैंक्स।